हेलो स्टूडेंट्स, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पे आज हम एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर जो है पहला का एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चन है जो 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करना न भूलिएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है कि ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, ये क्वेश्चन जो है वो शांत प्रमेय है या अशांत प्रमेय है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इससे पहले जो हम चैप्टर बताए थे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकलना, उससे पहले हम बताए थे रियल नंबर में कि किसी भी संख्या अगर दिया रहे तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, वो भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वो भी वहाँ से पूछता है क्वेश्चन, और आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वो शांत प्रमेय है या अशांत प्रमेय है। एक तो सीधा सा फॉर्मूला है कि जब भी हम शांत और शांत को देखेंगे तो अगर नीचे वाला संख्या जो मेरा पूर्ण रूप से गुणनखंड हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, वो मेरा जो है शांत प्रमेय हो जाएगा। अगर ये हर में अगर पूर्ण रूप से भाग न लगे या पूर्ण रूप से न कटे तो वो मेरा अशांत प्रमेय होगा। एक तो ये टेक्निक है कि आप इसके द्वारा आप बता सकते हैं। लेकिन 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो ध्यान देंगे। जैसे हम लिखें यहाँ पर 17 है अपॉन कितना है आपका 8 है। अभी 17 अपॉन 8 है, इसको हमको बताना है कि ये जो संख्या है वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17/8 को 17 को उसी तरह रहने देंगे। हम क्या बताएं कि नीचे वाला संख्या को खंडित करना है, नीचे वाला संख्या को टुकड़ा में बांट देना है जब तक उसमें भाग लगते रहे या उसका अभाज्य गुणनखंड होता रहे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा। देखिए 2 गुना 4 गुना 8 आपका बन गया। यानी 17 अपॉन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने कितना 2 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर लिख दीजिएगा, यह जो है 17/2/2 का एक पावर स्क्वायर गुने 2 जो है का जो इसका हो जाएगा आपको किसके रूप का होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा p/2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। देखिए यहाँ पर जो हम लिखे कि 17 बट्टा जो आपका है, 17 बट्टा क्या है, तो 17 बट्टा जो आपका जो है 2 का पावर n, 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो यानी इसमें तो भाग लग रहा है, स्क्वायर आ रहा है। देख रहे हैं इसका स्क्वायर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए लिख दिए हम जो p/2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह जो होगा वो क्या होगा, शांत प्रमेय होगा, शांत प्रमेय होगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए इसी प्रकार से आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है 35 बट्टा आपका दिया है 50। अब देखिए 35 में भी डिवाइड लग रहा है, 50 में भी लग रहा है। यहाँ पर देखना ये है कि 35 बट्टा जो आपका 50 है, इसको हम तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा। 7 आपके में कट जाएगा और 5 दाएँ के 50, ये 10 दामे। यानी यहाँ पर बोलने का मतलब ये हो गया कि 7/10 आपका निकल रहा है। तो 7/10 निकल रहा है, 7/10 को देखेंगे तो 2 का गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 7 2 का भी पावर 1 और 5 का भी पावर क्या जाएगा 1 होगा। यहाँ पर आप बताइए कि क्या होगा। तो इसका जो पावर आपको आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ये शांत प्रमेय जो है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है,
शांत पर में है। कैसे शांत पर में है? तो लिखेंगे अतः p बट्टा 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? शांत पर में होगा। क्या हो जाएगा? शांत पर में होगा। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे वाला संख्या जिसमें भाग लग रहा है, तो हम बताएं कि जो पूरा खंडित कट जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शांत पर में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए यहाँ पर 35/10 था, भागा के 7/10 लाए, इसको खंडित किए 2 गुने 5 आया, किसके रूप का हो गया? तो p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का बन गया। इसीलिए जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? शांत पर में होगा। इसी प्रकार से देखिए आपका और क्वेश्चन है, अगर ये समझ गए हैं तो आगे हम बताते हैं। आपका एक और क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में, यहाँ पर 2 आपको बताए हैं, ये और ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा में आपका 77 बट्टा कितना? 210 है। अब मान लीजिए 77/210 है, इसमें अगर हम भाग लगा दे, मान लीजिए भाग लगाते हैं तो ये आपका 30 दाफे में कट जाएगा, 11×7=77 होगा। यानी बोलने का देखिए 11 बट्टा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 11/30 जो आया आपको, 11 बट्टा कितना आ गया? 30 आया। अब इस 11/30 में क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम भाग लगाते हैं, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपका तो 11 उसी रहेगा, 11 वैसी रहेगा। अगर इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने होगा, 2 आएगा या नहीं? आएगा। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, यानी 2 गुने 3 गुने 5। देखिए अब यहाँ पर देखिए किसी का भी एक भी स्क्वायर नहीं। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर लिखिएगा कि अतः p/2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसीलिए यह जो है अशांत पर में होगा, अशांत पर में होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका बना क्वेश्चन यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? अशांत पर में, यानी रूप का नहीं है। इसीलिए जो 77 हो या 77/210 जो है वो आपका क्या है? अशांत पर में आवृत्ति है। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन एक और है जो है 6/ कितना है? 15 है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं। 6/ आपका कितना है? 15 है। अब इसका बताना है कि यह जो है शांत पर में है या अशांत पर में है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो हमको 2 संख्या बनेगा। देखिए 6 और बट्टा में कितना बनेगा? 3 गुने कितना? 5 बन जाएगा। बनेगा या नहीं? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तब ना 3 को 5 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, तो 3 को 5 से अगर मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 या 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः यह जो है क्या होगा? यह p/2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? शांत पर में होगा, शांत पर में होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन को पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 29 बट्टा है, 29/ दिए हुआ है कितना? 343। 29/343। इसको देखेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी देखिए, अगर भाग लगाते हैं तो भाग लगाने की क्रिया में जो आएगा हमको, ये तो मेरा 29 रहेगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? जो अभाज्य खंड, ये अभाज्य संख्या है, कोई संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो ये जो 29 रहिए गया, 343 को देंगे 7 गुने
50 को अगर हम गुना करते हैं तो हमको आएगा 343। ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये जो संख्या आपको आएगा या हम इसको 3 दान लिख के मल्टीप्लाई न कर दीजिए, या 3 दान लिख दीजिए, 7 गुने 7 गुने 7, फिर भी आएगा आपको 343। तो 29 बट्टा कितना गया, 7 का क्यों आ गया ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः हमें क्या लिखेंगे कि यह जो है अतः p बट्टा 2 का पावर n गुने 5 के पावर n के रूट का नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत परमेय होगा, अशांत परमेय होगा। देखिए अशांत परमेय होगा। उसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है 23 अपॉइंट है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। देखिए ये क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है कि शांत परमेय, क्योंकि इसका खंडित किया हुआ है, पहले से इसमें गुणनखंड किया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है देखने ही में लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये क्या है, उसके रूप का है। तो यहाँ पर उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है, और या नहीं तो छेड़छाड़ भी कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, इसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यह जो है क्या है कि अतः p बट्टा 2 का पावर n गुने 5 के पावर n के रूट का है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो शांत परमेय होगा, शांत परमेय होगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क रहा है। ये क्वेश्चन को आप बना के देखिएगा। 15 बट्टा कितना है, 1600 है, इसका भी बताना है शांत परमेय है या अशांत परमेय है। इस टाइप का क्वेश्चन जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछता है, तो आप जो इसको अच्छी तरह से देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो और आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, थैंक यू।